एग्जाम की इस्लामियात की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम सुलह हुदैबिया को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि मदीना के अंदर सूरत हाल क्या थी और मक्का के अंदर सूरत हाल क्या थी। वो क्या वजह बनी कि मुसलमान जो है वो सुलह हुदैबिया की नौबत तक पहुंच चुके। इसके अंदर आप ये देखें कि मक्का के अंदर जो कुफार थे उनकी हुक्मरानी थी, और जो मदीना के अंदर वो मुसलमान थे उनकी हुक्मरानी थी। अब हुआ यूं कि एक दिन जो थे, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि मुसलमान जो है, मुसलमान वो काबे का तवाफ कर रहे हैं। और इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मक्का की जियारत की ख्वाहिश हुई, मक्का की जियारत की ख्वाहिश हुई, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ, 1400 सहाबा कराम के साथ जो है वो खाना काबा के तवाफ के लिए निकले। और अब उसके साथ साथ आप तलवारें भी ले ली, तो और तलवारें नियाम में रखी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने की गरज से नहीं, बस हिफाजती तौर पर तलवारें साथ रख के मक्का की तरफ रवाना हुए। और मक्का की तरफ रवाना होते ही मक्का के करीब हुदैबिया के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम रास्ते अपनाए जो कि नॉर्मल इस्तेमाल नहीं होते थे, जो नॉर्मल इस्तेमाल नहीं होते थे, ताकि रास्ते में किसी किस्म का कोई भी हमला ना हो सके। हुदैबिया के मुकाम पर जब मुसलमानों ने पड़ाव डाला तो कुफार की तरफ से एक नुमाइंदा आया और उन्होंने ये पैगाम दिया कि आपको मक्का में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मक्का में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुसलमान और कुरैश कफार जो थे वो आपस में बदर, ओहद और अहजाब में 3 जंगें लड़ चुके थे। वो बदर, ओहद और अहजाब में 3 जंगें लड़ चुके थे। तो इसी वजह से उन्होंने दाखिले की इजाजत नहीं दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो को सफीर बनाकर मक्का की तरफ रवाना किया। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक वहां क्याम फरमाया, 3 दिन तक क्याम फरमाया। और उसके बाद जो है ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा कराम के साथ एक दरख्त के नीचे बैत ली और अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार देते हुए हजरत उस्मान का खून बहा लेने के लिए कुरैश मक्का से जो है मुकाबला करने के लिए, बदला लेने के लिए मुसलमानों से बैत ली। और इस बैत को कुफार के जो जासूस थे वो देख रहे थे। उन्होंने जाकर जब मक्का के कुफार के कुरैश को इतला की तो उन्होंने बाद में सुहेल बिन उमरू को जो है मुआहदा करने के लिए भेजा। तो इस तरह मुसलमानों की तरफ से हजरत अली ने मुआहदे की शराइत जो है वो लिखी, मायदे की शराइत लिखी। सहेल बिन उमरू और हजरत अली के दरमियान जो मायदा हुआ वो 10 साल के लिए था कि मुसलमान जो है इस साल हज किए बगैर वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे और जो है अपनी तलवारें नियाम में रखेंगे। अगर मुसलमानों की तरफ से कोई मक्का की तरफ जाएगा तो वो वापस कर दिया जाएगा, अगर मक्का वालों की तरफ से अगर मुसलमानों की तरफ से मक्का की तरफ जाएगा तो वापस नहीं होगा, मक्का की तरफ से आएगा तो वापस कर दिया जाएगा। इसी असना में जो अबू जंदल थे हजरत अबू जंदल जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो मक्का वालों से भागकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को वापस कर दिया, क्योंकि माहिदा हो चुका था। और अबू जंदल को वापस कर दिया कि मक्का वालों का कोई भी मुसलमान या कोई भी शख्स मदीना नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वापस कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को, जो कि 6 हिजरी के अंदर हुआ, 6 हिजरी के अंदर हुआ, इसे फतह मुबीन भी करार दिया, इसे फतह मुबीन करार दिया। और इसे बैते रिजवान भी कहते हैं, और इसे बैते रिजवान भी कहते हैं। और इसकी जो मुद्दत थी
وہ 10 سال کے لیے تھی، اس کی مدت 10 سال کے لیے تھی، اور حضرت علی نے اس کی شرائط کو لکھا تھا۔ اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سی ایس ایس، پی ایم ایس یا پی پی ایس سی یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے، تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کیجئے، وہاں پر آپ کو ہر سبجیکٹ کی پلے لسٹ اویلیبل ہو جائے گی، آپ اسکالر اکیڈمی کی ٹیم کا حصہ بنیں۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔